हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ व्यावसायिक वित्त के स्रोत, जिसको कहते हैं सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। दोस्तों, इसका अर्थ होता है कि कंपनी या बिजनेस या व्यवसाय को पैसे की जरूरत होती है, उसकी पूर्ति कौन करता है। अर्थात जो व्यवसाय के वित्त होते हैं, पैसे की आवक कहाँ से होती है, इसी को कहते हैं व्यावसायिक वित्त के स्रोत। दोस्तों, आपको बता दूं कि जो व्यावसायिक वित्त के स्रोत हैं, जिसको कहते हैं सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, इसके 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार मुख्य रूप से। पहला प्रकार यह है कि दीर्घकालीन वित्त के लिए, दीर्घकालीन मतलब लॉन्ग टर्म, जो लंबे समय के लिए होता है। दूसरी चीज कि वित्तकालीन, मध्यकालीन वित्त के लिए। मध्यकालीन वित्त से आशय मिड टाइम, मिड टाइम मतलब थोड़े कम समय के लिए। अगली चीज, तीसरा जो है अल्पकालीन वित्त के लिए। अल्पकालीन वित्त के लिए मतलब शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम्स के आशय है कि एकदम थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए जो धन की आवश्यकता की जो पूर्ति होती है, उसे कहते हैं मध्यकालीन वित्त के लिए। तो 3 प्रकार हैं प्रमुख रूप से, फिर से दोहरा रहा हूं। पहला दीर्घकालीन वित्त के लिए, दूसरा मध्यकालीन वित्त के लिए, और तीसरा अल्पकालीन वित्त के लिए। दोस्तों, ये रहा जो व्यवसाय के वित्त के स्रोत हैं, 3 भागों में है। तो तीनों भागों को मैं प्रमुख रूप से आपको समझाने जा रहा हूं। सबसे पहला अल्पकालीन वित्त के लिए, जो व्यवसाय होते हैं उसके अल्पकालीन वित्त के लिए जो स्रोत हैं, सबसे पहले चीज कि व्यापारिक बैंक, अर्थात व्यवसाय को व्यापारिक बैंक के माध्यम से भी धन की प्राप्ति होती है, इसे भी कहते हैं व्यावसायिक वित्त के अल्पकालीन स्रोत। और दूसरी चीज अधिविकर्ष। अधिविकर्ष से आशय जो व्यवसाय के लिए जितनी भी रकम की आवश्यकता होगी, वे बैंक से अधिक राशि की निकासी कर सकती है ब्याज के फलस्वरूप। अगली चीज है दोस्तों नगद साख। नगद साख से आशय होती है कि जो साख सुविधा हमें बैंक से उधार के तौर पर मिलती है, इसे कहते हैं नगद साख। अगली चीज अल्पकालीन ऋण। अल्पकालीन ऋण जो बैंक से हम थोड़े समय के लिए ऋण लेते हैं, उसके फलस्वरूप ब्याज देते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों अल्पकालीन ऋण। तत्पश्चात प्राप्य बिलों का भुगतान। प्राप्त बिल जो हमें प्राप्त होती है देनदारों से, उसे उस बिल का हम भुगतान करते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों अल्पकालीन बिलों का भुगतान। तत्पश्चात व्यापारिक साख। व्यापारिक साख से आशय है दोस्तों कि जो कंपनी ने हमारे लोगों को बना रखे हैं, लेनदारी बना रखे हैं, उनसे हम कर्ज ले सकते हैं, साख सुविधा, उधारी सुविधा ले सकते हैं, इसे कहते हैं कंपनी के साथ। अगली चीज दोस्तों कि कंपनी की जमाएं। कंपनी की जमाएं से आशय जो कंपनी की धनराशि जमा की गई है, उससे भी हम व्यावसायिक वित्त के माध्यम मान सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों कंपनी के अल्पकालीन वित्त के स्रोत। अब मैं बता दूं दोस्तों कि कंपनी के मध्यकालीन, मध्यकालीन मतलब बीच का समय, अर्थात मध्यकालीन वित्त के स्रोत के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। मध्यकालीन ऋण जो थोड़े कम समय के लिए होते हैं, तो ये पहला चीज इसने कही है ऋण पत्र। ऋण पत्र अर्थात जनता में ऋण पत्र निर्गमित करके हम एक व्यवसाय के वित्त का पूर्ति कर सकते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज है दोस्तों पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार अंश से आशय जो अंश पत्र पूर्वाधिकार के माध्यम से हम जनता में निर्गमित किए हैं, उसके माध्यम से भी हम आय अर्जित कर सकते हैं। यह भी एक वित्त के स्रोत हैं जो मध्यकालीन है। तीसरी चीज यह है कि जन निक्षेप। जन निक्षेप मतलब यह है कि पब्लिक जमाएं जो होती है, जो पब्लिक जमा करके, निक्षेप जमा करके रखते हैं, उसके माध्यम से भी हम व्यवसाय हैं तो वित्त के स्रोत बना सकते हैं। चौथी चीज है व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक भी एक मध्यकालीन वित्त के स्रोत है। व्यापारिक बैंक के माध्यम से भी हम धन अर्जित कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जो मध्यकालीन वित्त के स्रोत हैं। अब तीसरी चीज में आते हैं दोस्तों कि दीर्घकालीन। दीर्घकालीन वित्त के स्रोत जो है, दीर्घकालीन मतलब लॉन्ग टर्म, बड़े समय के लिए जो हमें पैसे की उपलब्ध कराती है व्यवसाय को, उसमें सबसे पहला समता अंश। समता अंश से आशय जो अंश समान अधिकार वाले हैं, जो लोगों को निर्गमित किए गए हैं, जिसके माध्यम से कंपनी की इनकम होती है, सोर्स होती है, स्रोत होती है आय की। तो पहला है ये दीर्घकालीन वित्त के स्रोत के समता अंश। दूसरी चीज है दोस्तों पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार अंश से आशय जो अंशाधिकार हम लोगों में निर्गमित किए हैं, जिसका अधिकार पूर्व है, जिसको पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। ये पूर्वाधिकार अंश भी एक व्यवसाय के वित्त के स्रोत के अंतर्गत आती है। अगली चीज है दोस्तों लाभ का पुनर्नियोजन।
लाभ का पुनर्नियोजन से आशय अगर कोई कंपनी या व्यवसाय में कोई जनता या कोई सदस्य कंपनी को त्याग के जाता है, छोड़ के जाता है, तो हम कंपनी के जो लाभ है उसका पुनः नियोजन करते हैं, पुनः लाभ का विभाजन करते हैं। तो उसके माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, कंपनी की आय अर्जित कर सकते हैं। ये भी एक व्यवसाय के वित्त के स्रोत हैं। अगली चीज है दोस्तों कि कंपनी के ऋण पत्र अर्थात ऋण पत्र के माध्यम से भी हम कंपनी के लिए आय अर्जित कर सकते हैं, व्यवसाय को लाभ दिला सकते हैं और साथ ही साथ व्यवसाय के एक आय के स्रोत बना सकते हैं। अगली चीज है दोस्तों विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं। विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं से आशय जो वित्तीय संस्थाएं हमें सरकार के माध्यम से या व्यापारिक बैंक के माध्यम से या अन्य संस्थाएं के माध्यम से हमें जो वित्त की प्राप्ति होती है, अगर हम व्यवसाय हैं तो इसकी जो पूर्ति हमें व्यवसाय को अन्य विशिष्ट संस्थाएं जो हमें पैसे की पूर्ति करती है, आपूर्ति करती है धन की, इसे कहते हैं कि विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं जो दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत के एक अंतर्गत बात आती है। तो ये रहा दोस्तों आज व्यवसायिक वित्त के स्रोत जिसको हम बिजनेस फाइनेंस कहते हैं, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो इसमें जो भी आपको डाउट होगा दोस्तों मुझे कमेंट में जरूर कीजिएगा, मैं अगला वीडियो इसके लिए जरूर बनाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।